स्टूडेंट्स, हम प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जानें। प्रोटीन्स नेचुरल पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, मैरोस मतलब पार्ट्स, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो लो मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो, हाई मॉलिक्यूलर मास वाला सब्सटेंस, उसे पॉलीमर कहते हैं। और जो छोटी यूनिट्स जुड़कर पॉलीमर को बनाती हैं उसे मोनोमर यूनिट कहते हैं। तो प्रोटीन्स जिन छोटे यूनिट्स से जुड़कर बना है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड यूनिट्स होती हैं। अमीनो एसिड का मतलब जिसमें एसिडिक ग्रुप भी हो और अमीनो ग्रुप भी हो, और अल्फ़ा अमीनो एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वाला कार्बन, जिसको अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है। इसके आगे अगर और कार्बन होंगे तो उसे बीटा, गामा वगैरह कहा जाएगा, लेकिन साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। अगर अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पर है तो इस अमीनो एसिड को अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। जैसे अगर आर हाइड्रोजन हो तो ये सिंपलेस्ट अल्फ़ा अमीनो एसिड ग्लाइसिन कहलाता है। ग्लाइसिन। ऐसे ही अगर आर CH3 के बराबर हो तो इसे एलानिन कहते हैं। ऐसे ऐसे 20 अमीनो एसिड्स नोन हैं। जब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, जिस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंस होना कहते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इस दौरान पानी के मॉलिक्यूल निकलता है और पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। हम देखें, जब दो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, अमीनो एसिड COH, CH, R1 और ये NH2 ग्रुप अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ जो एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो सकता है। दूसरा अमीनो एसिड COH, CH, R2, NH2, ये R1, R2 अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, उस जुड़ने के में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH पोर्शन और अमीनो ग्रुप का H और OH जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, माइनस वाटर, और ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, NH2, CH, R1, यही। यहाँ OH निकल गया था तो बचा CO, और इधर H निकल गया था तो बचा NH, और आपस में ये जुड़ गए हैं यहाँ CONH बॉन्ड से। इस CONH बॉन्ड को भी पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। आगे जो पोर्शन था CH2COH वो यूँ का यूँ है। यहाँ ये दो अमीनो एसिड जुड़े थे आपस में, तो ये जो बना कंडेंसेशन से, पानी का मॉलिक्यूल निकलने से, इसको डाईपेप्टाइड कहते हैं। ऐसे ही अगर बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं और पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ रहे हैं तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल को एंड सो ऑन, आगे भी इसी तरह और अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बना हाई मॉलिक्यूलर मास वाला, उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर इस पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास
10,000 से ज़्यादा हो, ग्रेटर दैन 10,000, तो इस मॉलिक्यूल को प्रोटीन कहते हैं। ये था प्रोटीन के बारे में।